समुद्र के नीचे मिला 9000 साल पुराना रहस्यमय शहर असली द्वारका। कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब सूरज अभी क्षितिज की रेखा पर अपनी पहली सुनहरी लकीर खींच रहा था और अरब सागर की लहरें उसी रोशनी को किसी पारदर्शी दर्पण की तरह अपने ऊपर से सरकाती हुई किनारे तक ले जा रही थीं। यह वही समय था जब प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर आरव त्रिवेदी अपने जीवन के सबसे खतरनाक और शायद सबसे ऐतिहासिक अभियान पर निकलने वाले थे। उन्होंने अपने करियर में समुद्र के भीतर अनगिनत डाइव की थीं। वे कई डूबी सभ्यताओं की खोज कर चुके थे, पर आज उनके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। यह बेचैनी डर नहीं थी, यह थी अनदेखे सत्य की धड़कन, वह धड़कन जो उस समय हर शोधकर्ता के भीतर जन्म लेती है जब वह जानता है कि आज उसका सामना किसी ऐसे रहस्य से होने वाला है जिसे हजारों साल से कोई छू भी नहीं पाया। कुछ महीनों पहले गुजरात के तट से दूर ओखामांडी क्षेत्र में समुद्र तल पर सोनार इमेजिंग के दौरान एक अजीब आकृति मिली थी। सीधी रेखाओं में व्यवस्थित ज्यामितिक आकृतियों का एक विशाल नेटवर्क, जैसे किसी भूले बिसरे काल का शहर गहराई में पत्थर बनकर सो रहा हो। शुरुआती परीक्षणों में यह संरचना 9000 साल पुरानी बताई गई, और तभी आरव को एक झटका लगा, क्योंकि यह उम्र मानव सभ्यता के इतिहास से मेल नहीं खाती थी। इतिहास कहता है कि 9000 साल पहले लोग गुफाओं में रहते थे। दुनिया भर में कृषि अभी अभी शुरू हुई थी, वास्तुकला की कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन समुद्र ने कुछ और ही कहानी दफना रखी थी, एक ऐसी कहानी जो शायद द्वारका नाम की प्राचीन कथा को इतिहास का रूप देने वाली थी। शोध का जहाज एसवी सरस्वती उस सुबह समंदर की गहराइयों पर तैरते बादलों जैसा लग रहा था। टीम के सारे सदस्य तैयार खड़े थे। मशीनें गूंज रही थीं, स्क्रीन पर ब्लू ग्रीन मैप्स चमक रहे थे, और आरव अपने सूट के अंतिम पट्टे बांध रहे थे। किनारे खड़ा उनका सहायक देव बोला, सर, अगर यह सचमुच 9000 साल पुराना शहर है तो यह मानव इतिहास की दिशा बदल देगा। आरव मुस्कुराए, इतिहास नहीं देव, यह इतिहास की नींव बदलेगा। कुछ ही देर बाद पानी की सतह टूटी और उनके शरीर पर समुद्र का ठंडा स्पर्श आया। जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, चारों ओर एक गहरा नीला संसार खुलने लगा, मौन, रहस्यमय, समय से परे। नीचे जाते जाते रोशनी का रंग बदलने लगा। हल्का नीला गहरा हुआ, फिर स्याह होने लगा, और फिर वह क्षण आया जब नीचे समुद्र के तल पर बिखरी हुई पत्थर की दीवारें दिखाई दी। पत्थर, परंतु प्राकृतिक नहीं, घिसे हुए, तराशे हुए, मानो कभी किसी ने उन्हें जोड़कर एक निर्मित दुनिया बनाई हो। आरव के भीतर एक कंपन उठी। यह सिर्फ पत्थर नहीं था, यह वास्तुकला थी, मनुष्य की रचना, एक पुराना शहर। और ठीक उसी शहर के बीच में एक विशाल प्रवेश द्वार था, दो विशाल स्तंभ, एक चौड़ा मेहराब, और उन स्तंभों पर नक्काशी, असमझे चिन्ह, फिर भी कुछ जाना पहचाना, जैसे प्राचीन भारतीय लिपियों का कोई बीजरूप। आरव ने कैमरा सक्रिय कर दिया। उनकी सांसें भारी होने लगी थीं। समुद्र के नीचे 70 मीटर गहराई में किसी मानव निर्मित शहर का मिलना असंभव माना जाता था, क्योंकि कभी इतनी गहराई तक समुद्र ही नहीं था। इसका मतलब था, यह शहर उस समय बसा था जब यहाँ जमीन थी, यानी कोई ऐसी सभ्यता थी जो हमारे आज के इतिहास से भी कहीं पुरानी थी। जब वे सबसे पहले उस विशाल मेहराब तक पहुंचे तो उनके हेलमेट की लाइट ने कुछ उजागर किया। एक भित्ति चित्र, एक हाथ में चक्र लिए खड़ा एक योद्धा, उसके पीछे 7 दीवारों वाला एक शहर। आरव के दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या यह कृष्ण? उन्होंने खुद से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं था, बस समुद्र की अंधेरी शांत गहराइयां थीं। उसके आगे बढ़ते ही शहर और साफ होता गया, सीढ़ियां, गलियारे, विशाल आंगन, कहीं कहीं टूटी मूर्तियां। और फिर वह क्षण आया जब उन्होंने पहली बार शहर के केंद्र को देखा,
एक विशाल चौक जिसके बीच में एक गोलाकार मंदिर जैसा ढांचा था। मंदिर के चारों ओर स्तंभों की गोल संरचना। समुद्र की लहरें उन स्तंभों के बीच ऐसे घूम रही थीं मानो समय का कोई पहिया अब भी चल रहा हो। तभी आरव की आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी सांस अटक गई। मंदिर की दीवार पर एक उभरी हुई आकृति थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 प्रतीक एक ही फ्रेम में। आरव की आंखें फैल गईं। क्या यह सचमुच द्वारका? क्या यह वही नगर है जिसके बारे में सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा था? वे आगे बढ़ते ही गए और हर कदम के साथ शहर अपने रहस्यों की एक नई परत खोलता गया। एक बाजार की सराय, एक टूटी चौपाटी जहां कभी शायद मछुआरों की नावें खड़ी होती होंगी, घरों के परिसर, पत्थर के बर्तन, सीढ़ियों वाला घाट, एक विशाल पोर्ट जहां अभी भी खंभों के अवशेष मौजूद थे। यह सब देखकर दुनिया का हर पुरातत्वविद दंग रह जाता। लेकिन आरव के भीतर कुछ और चल रहा था, एक भावनात्मक आघात। जैसे यह शहर उसे बुला रहा था, जैसे यहां उसके अतीत का कोई टुकड़ा दफन हो। लगभग आधा घंटा बाद जब वे शहर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्हें एक आश्चर्य मिला। एक चौड़ी दीवार जिस पर तांबे जैसा कुछ चमक रहा था। उन्होंने पास जाकर देखा, यह धातु थी। हजारों साल समुद्र के नीचे रहने के बाद भी जंग न लगी हुई धातु। इस पर उकेरे गए चिन्ह किसी भाषा के प्रतीक लगते थे। और तभी उनके पीछे कुछ हिला। आरव घबराकर मुड़े। अंधेरा। फिर कुछ क्षण बाद एक लंबी सिलहूट। ऐसा लगा जैसे कोई आकृति दूर से उन्हें देख रही हो, लंबी, चौड़ी, विशाल। कोई इंसान नहीं, कोई मछली भी नहीं। क्या यह रोशनी का भ्रम था, या समुद्र के नीचे रहने वाला कोई नया जीव? आरव के कानों में अचानक अपने कम्युनिकेशन डिवाइस की आवाज गूंजी। सर, आपकी ऑक्सीजन तेजी से गिर रही है, तुरंत लौटें। आरव ने फिर भी कुछ सेकंड और वहीं रोशनी डालकर देखा, पर आकृति गायब हो चुकी थी। सीने में एक अजीब सिहरन थी, जैसे किसी प्राचीन प्रहरी ने उन्हें चेतावनी दी हो, यह शहर अभी भी जाग रहा है और कुछ रहस्य उसके भीतर दफन रहने चाहिए। जब आरव जहाज पर लौटे तो उनके शरीर पर कंपन था, लेकिन दिल में एक ही आग, इस शहर की सच्चाई दुनिया को बतानी है। अगले कुछ दिनों तक टीम लगातार डाइव करती रही और हर दिन शहर का नया रूप सामने आता गया। कहीं नक्काशीदार खंभे, कहीं विस्तृत मार्ग, कहीं ऐसे भंडार कक्ष जो शायद प्राचीन अनाज से भरे होते थे। और एक दिन कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे विश्व के इतिहास को चुनौती दे दी। शहर के सबसे नीचे के हिस्से में उन्हें एक पत्थर की पटिया मिली, लंबी, पतली, और उस पर बहुत पुरानी शैली में एक नक्शा उकेरा हुआ था। नक्शा शहर का था और शहर के केंद्र में लिखा था अनारतापुरा, और ठीक नीचे छोटे अक्षरों में उकेरा था द्वरवत। पूरी टीम स्तब्ध थी। यह वही नाम था जो पुराणों में मिलता है, द्वारका, कृष्ण का नगर। पर यह यहाँ कैसे? इतना पुराना कैसे? कुछ लोग बोले यह बाद में डाली गई वस्तु होगी, पर 9000 साल पुरानी डेटिंग ने सबको शांत कर दिया। यह वास्तविक था। जब आरव देर रात अकेले जहाज की छत पर बैठे तो उन्होंने समुद्र की ओर देखा। लहरें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शहर वहीं शांत पड़ा हो। उन्होंने खुद से कहा, क्या यह वही समय है जब मिथक इतिहास बन रहे हैं? ठीक उसी रात समुद्र ने एक और रहस्य उजागर किया। जहाज के सोनार ने नीचे कुछ बड़ा हिलता हुआ दर्ज किया, मानो कोई विशालकाय जीव शहर के खंडहरों के बीच घूम रहा हो। और उसी क्षण पानी की सतह पर एक ऐसी तरंग उठी जो सामान्य नहीं थी, मानो समुद्र किसी गहरी नींद से जाग रहा हो।